हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम्स फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ झारखंड टेट के संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट आज आई है उसके संबंध में। जी हाँ, आप सबों को इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में देने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले झारखंड टेट 2024 नया सिलेबस अपडेट, इसके बारे में भी जानकारी आपको देने वाला हूँ। साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी जो सबसे है वो ये है, नियमावली की भेंट चढ़ गई परीक्षा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा किस कारण से कह रहा हूँ, अभी मैं प्रमाण आपको देने वाला हूँ। नियमावली की भेंट चढ़ गई परीक्षा। इसके साथ ही आपको मैं एक और अपडेट देना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है। नव वर्ष, नई उम्मीद, नया सिलेबस। यदि आप झारखंड टेट भरे हैं और परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे तो ये जो 3 वर्ड हैं बस आप इसको याद कर लीजिए। अब इसी पे उम्मीद है, नव वर्ष, नई उम्मीद और नया सिलेबस। फॉर्म एडिट ऑप्शन कब आएगा इस पर भी बात करने वाला हूँ और एग्ज़ाम डेट के संबंध में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो अपडेट आया है। चलिए उस अपडेट की ओर लेके चलते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं जो अपडेट है, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी। राज्य में 8 वर्ष बाद शुरू की गई थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया। इस वर्ष, ये देखिए, इस वर्ष नहीं हो पाएगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये महत्वपूर्ण अपडेट है जो आज के अखबार में आपने देखा होगा। अब मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ, जो पॉइंट मैं आपको बताया है सारा डिटेल्स में बताता हूँ। चलिए, जो महत्वपूर्ण जानकारी वो यहाँ देखिए। राज्य में 8 वर्ष बाद, ये देख लीजिए, मैं इसका बात कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट आप नोट करिए। राज्य में 8 वर्ष बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन समय रहते नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से इस वर्ष भी जेटेट आयोजित करने की संभावना नहीं है, आयोजित होने की संभावना नहीं है। वही मैंने लिखा था कि नियमावली की भेंट चढ़ गई जेटेट की परीक्षा, वो महत्वपूर्ण लाइन था। देखिए नीचे में थोड़ा और डिटेल्स है। दरअसल ये भी देख लीजिए, ज़रूरी है। दरअसल परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन भी मांग लिए थे। राज्य भर के 4 लाख दिया हुआ है डाटा, 4 लाख स्टूडेंट ने आवेदन भी किया था। सिलेबस में एक समस्या थी, आप सबों को पता है, अलग अलग पास करना था, सेक्शनल कटअप था और भी कई सारी त्रुटियां थी। एनसीटी के गाइडलाइन की पूरा धज्जियां उड़ाई गई थी, उसको पालन नहीं किया गया था। स्टूडेंट्स ने, सभी अभ्यर्थियों ने मांग किया कि सिलेबस को चेंज किया जाए। ये देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों ने सिलेबस को बदलने का मांग किया और विभाग ने निर्णय भी लिया। कमेटी भी गठित की गई। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सिलेबस और परीक्षा पास करने को लेकर तय प्रावधान में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू की गई, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया नहीं हो सकी। जब प्रक्रिया ही नहीं पूरी हुई है तो आप परीक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, सिलेबस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं और परीक्षा की तिथि की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कुछ और जानकारी है, चलिए इसको भी देख लीजिए। वर्ष 2016 के बाद नहीं हुई है परीक्षा। झारखंड में जेटेट का आयोजन 2016 में हुआ था, उसके बाद आज तक परीक्षा हुई ही नहीं। और एक सुगबुगाहट जो इस बार विभाग ने दिखाई थी, सभी अभ्यर्थियों में उम्मीद जगा था कि चलो जेटेट होने वाली है, फॉर्म भी भर दिया था, पर अब उस पर पानी फिर गया है। यहाँ एक लाइन है, आप देख लीजिए क्यों महत्वपूर्ण है। 1 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को जेटेट पास होना अनिवार्य है। उसके लिए जेटेट होना भी तो ज़रूरी है। जेटेट हुआ नहीं तो अभ्यर्थी पास कैसे करें, और संभावना भी थी तो परिणाम आपके सामने है। चलिए, अब मैं क्यों कहता हूँ नया साल, नव वर्ष, नई उम्मीद, नया सिलेबस, वो यहाँ आप देखिए, उसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखिए, मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बाद ही संभव है जेटेट, और मैट्रिक इंटर की परीक्षा कब होती है? फरवरी में। फिलहाल क्या हो रहा है, राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहा है। संभावना जताई जा रही है कि अब नई सरकार गठन के बाद ही नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया हो पाएगी। सिलेबस में बदलाव के बाद अभ्यर्थियों को कम से कम 1 माह का समय देना पड़ेगा। वहीं फरवरी से मैट्रिक इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है। ऐसे में अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बाद ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी परीक्षा कम से कम
जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ उसके आधार पे कम से कम अप्रैल से पहले होने नहीं जा रही है, क्योंकि मार्च में इसका परीक्षा ख़त्म होगा, फिर आपको सिलेबस चेंज होकर 1 महीना का टाइम मिलेगा, तो अप्रैल से पहले उम्मीद आप परीक्षा का नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे जो अखबार में छपी हुई है उसके अनुसार। अब मैं थोड़ा सा ये भी बताता हूँ आपको, फॉर इमीडिएट ऑप्शन, ये भी सबों को जहन में है कि ये कब तक होगा। आप यूँ समझ लीजिए, अभी जो फॉर्म भराया है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, तो विधानसभा चुनाव के बाद ही, नई सरकार गठन के बाद ही किसी प्रकार का फॉर्मेडिट या फिर सिलेबस या फिर एग्ज़ाम डेट कुछ भी संभावना बनती है तो शायद उसके बाद ही बनेगी। बात करें एग्ज़ाम डेट की, एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया कि यदि फरवरी में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम है और यदि उसके बाद लेने का विभाग ने सोचा है तो मार्च अप्रैल से पहले एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है, और यदि मार्च अप्रैल में होगी उसके पहले आपको नया सिलेबस मिलेगा, नया सिलेबस के 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। तो बस अब तैयारी में लगे हैं तो लगे रहिए, या फिर आपको पता है कि कितना समय बाद अब होने वाली है, फिर आप समय का इंतज़ार कीजिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी मेरे पास, मैंने आपको बताया। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।